एल्मेस, आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन लैंग्वेज चैप्टर 1 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को जीरो पर योंगी की स्टोरी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों यानी कि बहुत सारे एल्मेस को लगता है कि उनकी स्टोरी पेंडिंग है, तो इस वजह से वैसे तो मैं स्टोरी दे ही देती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। और जीरो पर योंगी की स्टोरी पे भी एल्मेस प्लीज 1 के व्यूज दीजिए, क्योंकि जिनको पे तो हमेशा ही 1 के व्यूज आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा जीरो पर योंगी पे भी आ जाए, तो मजे ही मजे। तो आइए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है वन साइडेड लव। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शेकी जो कि योंगी को बहुत प्यार करता था, लेकिन योंगी जो कि जिमिन से प्यार करती थी, और जिमिन जो कि जेकी से प्यार करता था, और जेकी हमारा जो कि टे से प्यार करता था। ये स्टोरी इतने सारे लोगों की है, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हॉबी जो कि योंगी से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि उसके लिए कुछ भी कर सकता था। यही हमारी हॉबी है, जो कि योंगी को पागलों की तरह प्यार करता था, वहीं योंगी पागलों की तरह जिमिन को प्यार करती थी। जिमिन योंगी पे बिल्कुल भी भरोसा या फिर बिल्कुल भी इस पे प्यार नहीं करता, और वो जेकी से करता है। कॉलेज में ये सारे जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, ते जो कि लीसा को पसंद करता है। लीसा बहुत ज़्यादा हॉट मॉडल होती है उस कॉलेज की। यहाँ हम देखते हैं ते को लीसा पसंद होती है, वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो गे नहीं होता है, लेकिन जेकी और जिमिन गे होते हैं, और हॉबी जो कि गे नहीं होता है, इसलिए उसे योंगी पसंद होती है। जेकी और हमारे जो जिमिन है, वो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ऐसा जेकी को लगता है। लेकिन जिमिन उससे प्यार करता था। ते लीसा के आगे पीछे घूमता था। लीसा जो कि अपने स्टडी पे ज़्यादा फोकस करती थी, और बॉयज़ पे कम, लेकिन वो ते को पसंद करती थी। ते और लीसा ऐसे ही कैंटीन में बैठते हैं, वहीं पे जेकी जाता है, वहीं जिमिन, वहीं योंगी, और वहीं हमारा हॉबी। हॉबी जो कि योंगी का बेस्ट फ्रेंड होता है, और वो उसे जो कि बहुत ज़्यादा पैम्पर करता था। ऐसे ही योंगी को हॉबी की सारी बातें पता होती है, और हॉबी को योंगी को जो पसंद होता है, हॉबी उसे ऑर्डर करता है और कहता है कि ये लो तुम्हारी फेवरेट डिशेस, इसे ट्राई करो। योंगी स्माइल से सारी डिशेस ट्राई करती है, उसे सब कुछ अच्छा लगता है जो कि हॉबी उसके लिए करता है। यहाँ हम देखते हैं कि जिमिन जेकी को फुल्ली घूर रहा था। जेकी कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। जिमिन कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ। जेकी कहता है कि ये पागलपंती बंद कर, तुझे पता है कि मुझे ते पसंद है। जिमिन कहता है कि तेरे को ते पसंद है, मुझे तू पसंद है, ते को लीसा पसंद है, तो फिर ते को लीसा के पास जाने देना, तू मेरे पास आ जा, तुझे बहुत खुश रखूंगा, तब तो बन जाना बॉटम में। जिमिन की बात पर जेकी स्माइल करके कहता है कि ऑफ कोर्स टॉप में ही रहूंगा, क्योंकि तू जैसा पिद्दी मुझ पर हुक्म चलाएगी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जिमिन जो कि गुस्से से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही अकड़ू हो, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार तो टॉप में ही रहूंगा, बहुत बॉटम बन गया। जेकी कहता है सोच लो, हार जाओगे। तभी जिमिन उसके करीब जाता है। जिमिन जो कि उसके करीब जाता है, तो जेकी जो कि शॉक हो जाता है, वो थोड़ा शाय फील करता है। जिमिन अपनी प्राउडली स्माइल के साथ कहता है कि देख, तू बॉटम की तरह बिहेव कर रहा है, और मैं टॉप हूँ। जेकी की बात पर अब जिमिन की बात पर जेकी कुछ नहीं कहता है, तो मुंह बंद रखता है, कहता है कि चुपचाप जो खाना है वो खा, और वैसे भी ते इस कॉलेज का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम बंदा है, उससे ज़्यादा हैंडसम कोई नहीं है, तो फिर तुझे क्या लगता है वो मुझसे फंसेगा या नहीं। जिमिन कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो तुझसे फंसने वाला नहीं है, क्योंकि उसे फंसाने के लिए लीसा है। तो बाबा लीसा को क्यों बीच में लाता है, उसका तो मुझे बिल्कुल भी नाम नहीं सुनना है, क्योंकि वो ते को अपने पास रखना चाहती है। जिमिन कहता है कि वो लीसा का ही है, वो कोई ये नहीं है, मैं हूँ, मुझसे बोल जो बोलना है।
शिमिन जो कि अब जेके को टीज कर रहा था, परेशान भी। वो जेके को पसंद करता है तो चाहता है जेके से एक्सेप्ट करे, वो जेके नहीं करता है। शिमिन की बातों से जेके को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके लिए जिमिन बेटर है, लेकिन वो ते को पसंद करता था। वो इसी गलतफहमी में था। एक दिन जिमिन को चोट लग जाती है। जेके उसे देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जिमिन को चिल्लाकर कहता है कि देख के नहीं चल सकता, जरूरी थी कार इतनी फास्ट चलाना, देख तुझे चोट लग गई ना। जेके की बात पे जिमिन कहता है बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है मेरी तुझे, क्या तुझे मुझसे प्यार हो गया है? जेके कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तुझसे प्यार हो ही नहीं सकता। तभी शिमिन कहता है कि ठीक है अभी पता चल जाएगा। वो तुरंत जेके को किस करने लगता है। जेके जो कि शौक था लेकिन वो किस पैक कर रहा था। जिमिन को ये सब अच्छा लगता है। इस तरीके से जब जिमिन किस करके उसे छोड़ता है तो वो लंबी लंबी सांसें लेता है। जेके को ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और वो बहुत ही प्यार से जिमिन को देख रहा था। जिमिन कहता है तेरी आंखों से लग रहा है तुझे मैं बहुत ज़्यादा पसंद आया हूँ। जिमिन ये बात पर जेके एक बार वी को देखता है लेकिन उसकी तरफ से उसे कोई फीलिंग ऐसी नहीं है तो वो जिमिन को एक्सेप्ट कर लेता है। इधर हॉबी को देखते हैं। हॉबी जो कि योंगी को प्रपोज कर रहा था। बहुत बार प्रपोज करने के बाद भी उसने बात नहीं मानी तो योंगी से जो कहता है वो चांस दे के देखो, सच में जिमिन को ना भुला दिया तो मेरा नाम भी जेहोक नहीं। ऐसे बोलकर योंगी कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, लेकिन ये चांस तुम यूज करना अच्छे से, लेकिन कभी मेरे करीब आने की जबरदस्ती कोशिश मत करना। ऐसे बोलकर वो हॉबी के पास से चली जाती है। ते और लीसा एक दूसरे को डेट करने लगे थे। लीसा जो कि ते को स्टडी में मदद करती, ते भी उसके साथ स्टडी करता। ऐसे ही दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ती जाती। एक दिन तो लाइब्रेरी में ते और लीसा एक दूसरे को किस कर रहे थे और ये सब जो कि जेके देख रहा था। जेके को ये सब बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता है। यहाँ जिमिन उसके पास होता है, वो शिमिन को देखता है और वो जिमिन को किस करने लगता है। जिमिन जो कि शौक था लेकिन उसे अच्छा लगता है, जलसी में से लेकिन उसे अपने बेबी बनी की किस को मिली। दोनों किस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ही प्यार से। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जेके जो कि अब बहुत ज़्यादा ही खुश था शिमिन को पाकर। हॉबी को देखते हैं। हॉबी बहुत ज़्यादा ही शिमिन को घूर रहा था क्योंकि वो गे होता है। हॉबी अपनी योंगी को उसी लाइब्रेरी में ले जाता है, वहाँ पर बैठाता है, उसे तक बुक्स रीड करता है और उसे कुछ समझाता है। ऐसे ही योंगी को जो कि हम देखते हैं कि हॉबी से प्यार होने लगा था क्योंकि हॉबी उसके लिए बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट था। वो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता था हर चीज़ में। ऐसे ही इन तीनों कपल का प्यार जो कि परवान चढ़ रहा था। एक दिन कॉलेज में ही शादी समारोह होता है, मतलब कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी शादी का। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर इन तीनों की भी प्लानिंग चल रही होती है। ये तीनों भी उस मंडप में बैठ जाते हैं और तीनों ही कपल शादी कर लेते हैं। तभी इन लोगों की जब शादी हो जाती है तो अब फर्स्ट नाइट की बात आती है तो योंगी और जेके जो कि कन्फर्म थे कि वो बॉटम है और ते के साथ लीसा, हॉबी और योंगी जो कि अपने रूम में जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं। जेके और जिमिन जो कि अपने रूम में जाते हैं तो इन दोनों में फाइट होती है कि बॉटम कौन रहेगा टॉप कौन रहेगा। जेके को ज़रा से टच करने से ही जेके जो कि पिघल जाता है तो जिमिन कहता है कि तू ही बॉटम है और वो तुरंत उसे किस करता है तो जेके मेल्ट हो जाता है और वो तुरंत ही बेड पर लेट जाता है। जिमिन ऊपर आकर उसे किस करता है, उसके क्लोथ को रिमूव करके उसे लिटिल सी बाइट देता है। योंगी के साथ भी सेम चीज़ें होती हैं लेकिन हॉबी बड़े आराम से उसे बाइट कर रहा था। वो ज़्यादातर किसी कर रहा था बाइट्स में क्योंकि वो योंगी को अपना प्यार याद दिलाना चाहता है, उससे प्यार करता है तो उसे घाट कैसे कर सकता है। ते और लीसा एक दूसरे के बहाने होते हैं
लिसा जो कि बहुत ज़्यादा सेक्सी लुक्स और अदाओं के साथ ते के पास आती है और ते को सेटिस्फाइड करती है। लिसा जो कि ऊपर बैठकर ते के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होती है। ऐसे ही ते और लिसा एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और हमारे जीके के साथ जिमिन और हॉबी के साथ यूंगी, ये तीनों ही कपल बहुत हॉट तरीके से इंटीमेट होते हैं। इन तीनों को ही पता होता है कि ये तीनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ऐसे ही इतने प्यार से एक दूसरे के साथ रहते रहते ये लोगों को एक दूसरे की आदत हो जाती है। ये कॉलेज में एक साथ ही एंटर करते हैं और साथ ही कॉलेज से बाहर आते हैं। हम जो कि इस स्टोरी को यही एंड करते हैं और जिन लोगों को भी जिहो पर यूंगी की स्टोरी पसंद थी वो लोग कमेंट करके बताइए ये स्टोरी कैसी लगी और ते और लिसा एक साथ कैसे लगे। अगर ते और लिसा एक साथ ना अच्छे लगे हो तो बिल्कुल भी हेट कमेंट मत करना आदमी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग सा बनाऊँ, इसलिए मैंने ते और लिसा को साथ में कर दिया क्योंकि आप लोगों को जिनको और सो होप चाहिए तो मतलब कि जिहो पर यूंगी, तो फिर इसलिए मैंने ये सब किया। और ते जो कि सिंगल तो रह नहीं सकता तो इसलिए मैंने उसके साथ लिसा को कर दिया। और आप लोग कमेंट करके बताइए स्टोरी कैसी है और आप लोगों को और किस तरीके की स्टोरी चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। जब मैं शादी के बाद जब मैं आऊँगी तब मैं स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ और बहुत बिग बिग पार्ट्स बताऊँगी और बहुत बिग बिग स्टोरी रहेगी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा और स्टोरी बताते रहिएगा, ठीक है आर्मी। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक कमेंट शेयर कीजिए। सरांगे आर्मी, लव यू सो मच।